हेलो गाइस, तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं पेंट। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगी। पेंट, एमएस वर्ड, एक्सेल, हम वो सब कुछ सीखेंगे जो एक कोर्स में ज़रूरत होती है। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं पेंट ओपन। पेंट ओपन करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। जैसे कि जो हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी आपको आइकन्स या फाइल्स दिख रही हैं, कुछ डेस्कटॉप के अपने आइकन्स होते हैं और कुछ होती हैं फाइल्स, जो कि हम अपनी फाइलें डेस्कटॉप वगैरह पे सेव करते हैं। एंड जो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, इसे कहते हैं टास्क बार। अब टास्क बार का मतलब क्या होता है? टास्क बार का मतलब होता है यहाँ पे वो एप्लीकेशन आती है जिस पे आप करंटली वर्क कर रहे हो, या बहुत जो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे पिन में भी डाल सकते हो। जो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, आप उसमें पिन में भी डाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली यहाँ से उसे ओपन कर पाओगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च पे जाएंगे, इसे सर्च बार कहते हैं। यहाँ से आपको जो भी एप्लीकेशन पे वर्क करना है, आप उसे यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। तो हम यहाँ से सर्च करते हैं। तो अभी हम ओपन कर रहे हैं पेंट, तो इसलिए हम लिखेंगे पेंट। अब देखो, पेंट ओपन करने के भी दो तरीके हैं। पहला कि आप सर्च पे जाओ और पेंट को पेंट लिखो, देन ओपन कर दो, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। दूसरा है, हम इसे मिनिमाइज करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि विंडो आर, जिसे कहते हैं रन कमांड। यहाँ से भी आप पेंट ओपन कर सकते हो, बट यहाँ से पेंट ओपन करने के लिए जो कमांड है वो है एमएस पेंट। एमएस पेंट आपको लिखना पड़ेगा विदाउट स्पेस एंड ओपन करो। तो गाइज, ये पेंट ओपन हो गया है। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स दिख रहे होंगे, जैसे टैब, रिबन। तो हम इसी पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, इसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब होता है, यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम बताता है कि आपने अपनी फ़ाइल किस नाम से सेव करी है, तो इसलिए इसे टाइटल बार कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं है। अगर मैं कोई फ़ाइल ड्रॉ करती हूँ, और देखो अभी अनटाइटल्ड लिख के आ रहा है। मान लो मैंने एक शेप ड्रॉ करी है, ठीक है, और मैं आपको एक छोटी सी ड्राइंग बना के दिखाती हूँ, और हम इसे सेव करते हैं, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देखो, तो ये मैंने अपने लिए एक छोटा सा सिस्टम बनाया है। देखो, ठीक है। ये इरेज़र है। इरेज़र के साइज़ को आप बढ़ा सकते हो कंट्रोल प्लस से। आप जितना कंट्रोल प्रेस करोगे, इरेज़र उतनी बड़ी होगी, एंड माइनस करोगे तो इरेज़र का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग वैसा आप इरेज़र का साइज़ रख सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे गए और मैंने यहाँ से कलर डाला, एंड अब मैं इसे सेव करती हूँ। तो फाइल पे जाके हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख देती हूँ, ओके। अब देखो, यहाँ पे टास्क बार में नाम दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है क्यूबाइड। तो इसलिए इसे टास्क बार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी फाइल ओपन करते हो तो फाइल का नाम बताता है कि आपकी फ़ाइल किस नाम से सेव है। एंड जहाँ पे मेरा कर्सर है, अब इन्हें कहते हैं टैब। टैब भी कहते हैं और मेन्यू बार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके टैब होते हैं, जैसे फाइल टैब, एडिट टैब, व्यू टैब। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे कि आपने आगे एमएस वर्ड, एक्सेल या कुछ भी करोगे, सब में सेम होता है कि टाइटल बार, टैब, टिप्पण, ये सबको सेम होगा। एंड ये पता भी होना चाहिए आपको। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई आपको एडिट टैब पे जाना है, तो अब आपको यही नहीं पता है कि टैब किसे कहते हैं, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, इन्हें कहते हैं हम टैब, ठीक है। एंड ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, जिसमें सिलेक्शन, इमेज, टूल्स दिख रहे हैं, इन सब को कहते हैं हम रिबन। मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को रिबन कहते हैं। एंड ये पूरा आपका पेज होता है ड्राइंग करने के लिए। और अगर आप राइट में देखोगे तो ये है आपका स्क्रॉल बार, ठीक है, पेज को अप डाउन करने के लिए। तो इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल, एंड इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए, अप डाउन करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल। एंड जहाँ पे अब मेरा कर्सर है, जिससे मैं पेज के साइज को छोटा बड़ा कर पा रही हूँ, इसे कहते हैं हम स्टेटस बार, ठीक है गाइस। तो ये है जो कि पेंट का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चलिए, अब हम आपको नॉर्मल सा एक नया पेज ले लेते हैं। कंट्रोल एन इसकी कमांड है। अब आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है, अब तो आज के टाइम में तो हर कोई यूज़ करता ही है। कहीं न कहीं आपने स्कूल्स वगैरह में करा ही होगा थोड़ा बहुत पेंट वगैरह। तो वही है, अगर बिल्कुल भी नहीं करा है तो कोई बात नहीं, मैं हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पेंट ओपन करना आना चाहिए, देन उसके बाद आपको ये शेप ड्रॉ करनी है। आप ऐसे देखो, ये जहाँ हमने माउस का दिख रहा है आपको कर्सर, आप इसको जितनी शेप लेना चाहते हो, जितनी छोटी बड़ी, जब तक ये सिलेक्ट है आप कुछ भी करो। आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो भी शेप चाहिए आप उसे ड्रॉ करो, बिल्कुल फ्रेशर हो आप, बिल्कुल कभी नहीं चलाया आपने, तो आपको शेप ड्रॉ करनी चाहिए पहले। ठीक है, जिससे आप थोड़ा माउस चलाना सीखोगे। माउस में सिर्फ आपको लेफ्ट का ही यूज़ करना है अभी, राइट का यूज़ नहीं करना। लेफ्ट के यूज़ से आप लेफ्ट प्रेस करके रखो एंड शेप ड्रॉ करो। अलग अलग टाइप की आपको बहुत सारी शेप दिखेंगी यहाँ पे। और अगर हम इसमें कलर करना चाहते हैं तो कलर्स ये रहे। ठीक है, तो हम चलो कलर करना भी स्टार्ट करते हैं। तो कलर्स ये रहे, बट इन्हें यूज़ करने के लिए पहले आपको पेंट बकेट पे जाना पड़ेगा। सेम, तो फिल इसका नाम है, आपको इस पे क्लिक करना है एंड आपके जो भी पसंदीदा कलर हैं आप उसे सिलेक्ट करो। ठीक है, मोस्टली लड़कियों का कलर तो पिंक पसंद होता है, बट मुझे तो ब्लू पसंद है, वो भी स्काई ब्लू, तो मैं अपना फेवरेट कलर यूज़ करूँगी। बाकी आपको जो भी कलर पसंद है आप अपने वो कलर्स डाल सकते हो। ठीक है, तो लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक होता है, लड़कों का पता नहीं, क्योंकि लड़के का होता होगा ब्लैक ब्लैक पसंद वैसे तो। ठीक है, तो ये शेप है एंड बाय मिस्टेक आपसे कुछ मिस्टेक होगी तो इरेजर, जैसे आप कुछ गलत करते थे कॉपी में तो इरेजर का यूज़ करते थे ना इरेज करने के लिए, सेम ऐसे इसमें भी है कि हमसे कोई मिस्टेक हुई और हम उसे हटाना चाहते हैं तो आप इरेजर लो। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि इरेजर का साइज हमेशा कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस से होता है छोटा। आप कंट्रोल प्रेस करके रखो एंड माउस सॉरी, कंट्रोल प्रेस करके रखो एंड प्लस करो। आप जितना प्लस करोगे इरेजर का साइज उतना बड़ा होगा एंड छोटा करोगे तो माइनस। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इरेजर का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मुझे इतना था, आप ऐसे इरेज कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनती है इसमें, तो हम करेंगे उसे भी स्टार्ट, बट अभी हमने शेप ड्रॉ करी है क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि अगर कोई बच्चे ने बिल्कुल नहीं भी चलाया है तो उसको प्रॉब्लम ना हो बेसिकली। ठीक है, तो हमने इसे ड्रॉ किया एंड अब मैं आपको क्या करूँ, एक छोटी सी ड्राइंग करके दिखाते हैं। और हाँ, एक अच्छा फीचर्स ये भी है, कंट्रोल जेड। ठीक है, आप मान लो कि आपने इरेज किया और मुझे वो वापस चाहिए, तो आप करो कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से आप एक एक करके सारे आपने जो भी करे होंगे वो सब बैक होता जाएगा। अगर आप कंट्रोल वाई करते हो तो कंट्रोल वाई से आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये है। तो हम एक छोटी सी ड्राइंग करते हैं, बिल्कुल छोटी सी ड्राइंग के लिए, जैसे मैंने आपको वो मॉनिटर बना के दिखाया था। अब हम बनाते हैं एक, ये सबसे ईज़ी है क्योंकि हम सिर्फ इसमें शेप का यूज़ कर रहे हैं। तो हम फ्लैग बना रहे हैं, आपको ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ये बहुत ईज़ी है। तो आपको ऐसा ड्रॉ करना है एंड उसके बाद आपको लेनी है ये लाइन। ठीक है, अगर आप नॉर्मली लाइन ड्रॉ करोगे तो वो तिरछी भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। तो आपको हमेशा जब भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो तो आप शिफ्ट प्रेस करना। स्ट्रेट लाइन के साथ जब भी आप कुछ ड्रॉ करते हो तो बिल्कुल सॉरी, जब भी आप शिफ्ट के साथ कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। देखो जैसे कि अभी मेरी आ रही है। ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन एंड अगर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसमें कलर डालूंगी तो इन दोनों में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है बीच में थोड़ा सा, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अगर हम इसे जूम करेंगे तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यानी कि अगर मैं इस पूरे इधर कलर डालूंगी तो वो यहाँ से होते हुए पूरा इधर तक आया, क्योंकि ये स्पेस तो खुला हुआ है इधर साइड का। तो आप इसे बंद कर सकते हो, आप पेंसिल का यूज़ कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो, मतलब किसी भी टाइप से आपको इतना करना है कि जो हम कलर डालें वो सिर्फ उसी एरिया में हो, जैसे कि अभी हुआ। ठीक है, और अगर आपको जूम आउट करना हो तो आप यहाँ से माइनस पे क्लिक करो, आपका जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लाइन ड्रॉ करी एंड देन अब हम लेते हैं एक सर्कल, हम सिर्फ शेप का ही यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और ये देखो, ये बहुत इजी है, शेप का ही यूज़ से बना है सिर्फ।
तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको भी अपने पसंद की ड्राइंग ऐसी ड्रॉ करनी है, जो आपको पसंद, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो ड्रॉ करो, ठीक है। कलर्स ये रहे, तो अब हम इसमें कलर करते हैं। तो हमने डाला इसमें कलर, ठीक है, एंड इसमें ले लेते हैं ये वाला कलर। अब ये तो ब्लैक है, हमें ब्लैक नहीं चाहिए, कंट्रोल जेड, क्योंकि हमने एक मिस्टेक करी है, एंड देन ये, ठीक है। अब हमें इसमें कलर करना है, तो ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है। ये ब्लू है या ये है, कौन सा बेस्ट लग रहा है? अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। तो जैसा मैंने ड्रॉ किया ऐसे ही आप अपने शेप्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको मुझे भी ऐसे ड्रॉ करके दिखाना है, एंड आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप आराम से कमेंट वगैरह करो। हम बिल्कुल ज़ीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें अच्छे अच्छे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छे से बनाऊँ आपके लिए वीडियोस, आपके डाउट्स और अच्छे से सॉल्व करूँ।